हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम कुमार एजुकेशनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि सभी राज्य के शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या एच टेट हो या फिर सी टेट हो, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान से देखें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दिया? इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। इसके चार विकल्प हैं। पहला, ए गिलफोर्ड, बी एफ स्किनर, सी गेट्स, डी वॉटसन। तो चार विकल्प में से हमारा विकल्प सही होगा सी, गेट्स ने ये डिफिनेशन दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जीन पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कितनी पुस्तकों की रचना की? तो कितनी पुस्तकों की रचना की? चार ऑप्शन आपके सामने, 32, 34, 15 या 20। तो चार ऑप्शंस में से हमारा विकल्प सही होगा ए, 32 पुस्तकों की रचना की। बढ़ते हैं तीन प्रश्न की ओर। व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड, अब्राहम मैस्लो या फिर जेबी वॉटसन। तो हमारा विकल्प सही होगा डी, जेबी वॉटसन, जो व्यवहारवाद के जनक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जेपीडी का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलर या फिर थांडाइक। यहाँ से जेपीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, लेवाइगोस्की, और इसका फुल फॉर्म होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन, बी एफ स्किनर, मैकडोनाल्ड, गोलमैन या फिर वुडवर्थ। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, गोलमैन, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या सही बैठेगा, इसको आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, पहला व्यवस्था या बच्चे, परिवेश या परिवार, बच्चे या परिवेश, बच्चे या व्यवस्था। तो हमारा विकल्प सही होगा ए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, पहला सत्तावादी, दूसरा अधिनायकीय, तीसरा अनुमतिपरक, चौथा सुविधादाता। तो हमारा विकल्प सही होगा डी, सुविधादाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला विद्यार्थियों की योग्यता पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, दूसरा पाठशाला अधिगम को सामाजिक जीवन से जोड़ना चाहिए, तीसरा परीक्षा की आवश्यकता अनुसार शिक्षा देना चाहिए, चौथा रटन शिक्षा पर जोर देना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा विकल्प सही होगा बी, पाठशाला अधिगम को सामाजिक जीवन से जोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? किन पर्सन्स के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, निशक्त, शारीरिक निशक्त, वाचनबाधित, दृष्टिबाधित या उपरोक्त सभी के लिए। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, दृष्टिबाधित, ब्लाइंड पर्सन के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो किस संवेग की उत्पत्ति होती है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन क्रोध, दूसरा अनुराग, तीसरा भय, चौथा आक्रामकता। तो हमारा विकल्प सही होगा बी, अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब्राहम मैस्लो का किस संप्रदाय से संबंध है? तो किस संप्रदाय से संबंध है ये बताना है। पहला ऑप्शन प्रकार्यवाद, संरचनावाद, मानवतावाद या व्यवहारवाद। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, मानवतावाद से अब्राहम मैस्लो का संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के सब प्रतिपादक कौन, ये आपको बताना है। और सिद्धांत से हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ये चीज़ को आप ध्यान रखें। तो हमारा ऑप्शन है कोहलर, दूसरा थार्नडाइक, तीसरा जीन पियाजे, चौथा अल्बर्ट बंडूरा। तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सही होगा बी थार्नडाइक, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितने वर्ष तक है? ये जीन पियाजे के द्वारा बताई गई बालक की 4 अवस्थाएं हैं, तो इसकी अवधि आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, दूसरा 2 से 4 वर्ष तक, तीसरा 7 से 11 वर्ष तक, चौथा 11 से 15 वर्ष तक। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, 7 से 11 वर्ष तक इसकी अवधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। थार्नडाइक बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 4 विकल्प दिए हुए आपके सामने, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पहला समूहकार की सिद्धांत, दूसरा बहुकार की सिद्धांत, तीसरा त्रियामी सिद्धांत, चौथा एक कारक सिद्धांत। तो बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित? तो हमारा विकल्प सही होगा बी, बहुकार के सिद्धांत से थार्नडाइक का संबंध है, यह इसके प्रतिपादक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। समावेशी शिक्षा में सुधार के लिए क्या रणनीति है? तो क्या रणनीति, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला छात्रों को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण, तीसरा शिक्षण के तरीकों में सुधार, चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा विकल्प सही होगा डी, उपरोक्त सभी। जो दिए हुए विकल्प हैं ये सभी समावेशी शिक्षा में सुधार के लिए रणनीति के तौर पे प्रयोग किए जाए। तो कैसे लगे आप लोग को क्वेश्चंस, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एजुकेशनल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।